लेकर चलते हैं आपको बिहार की राजनीति की बात करेंगे, जहां पर जातीय जनगणना के मामले में पटना हाईकोर्ट ने नीतीश तेजस्वी सरकार के पक्ष में फैसला सुना दिया है। हाईकोर्ट ने सारी याचिकाओं को खारिज करते हुए बिहार में जातीय जनगणना जारी रखने का आदेश दिया है। फैसला आने के बाद तय माना जा रहा है कि इसका राजनीतिक प्रभाव बिहार में दिखना शुरू हो जाएगा। क्या बिहार में जातीय जनगणना को हरी झंडी दिखाकर हाईकोर्ट ने महागठबंधन सरकार के उस सियासी एजेंडे पर मुहर लगा दी है, जिसके तहत नीतीश तेजस्वी जातियों की गिनती को बेहद जरूरी बता रहे थे। तमाम पिछड़ी जातियों को विकास की धारा से जोड़ने के लिए इसे अहम कदम बता रहे थे। जो निर्णय आया है, इस पे महागठबंधन सरकार का जो निर्णय है, उस पर मुहर लगाने का काम किया। तो इसलिए हम सब लोग माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देते हैं, आदरणीय लालू जी, जिन्होंने लगातार शुरुआती दौर से ही संघर्ष किया। पार्लियामेंट में नेता है जिन्होंने पहली बार इस बात को उस समय उठाने का काम किया था। कोर्ट के आदेश को कोई अवहेलना कैसे कर सकता है? कोर्ट के आदेश को हम मानते हैं। क्या लग रहा है, जीत हुई? हाँ, जीत हुई। अब जीत तो महागठबंधन की जीत है, अब भाजपाइयों की हार है। बिहार में जातीय जनगणना का काम इसी साल जनवरी में शुरू हुआ था और इसे मई महीने तक पूरा करना था, लेकिन सरकार के इस कदम के विरोध में हाईकोर्ट में 6 याचिकाएं लगाई गईं, जिसके बाद सरकार की ओर से कराए जा रहे सर्वे पर रोक लगा दी गई थी। हाईकोर्ट के फैसले के बाद अब याचिकाकर्ता आगे की तैयारी कर रहे हैं। जल्द ही सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल करने की बात कर रहे हैं। एक लाइन में आदेश पारित किया कि रिट याचिका खारिज की जाती है, यानी कि हम लोग को जो मुद्दा था कि बिहार सरकार जो जातीय कास्ट सर्वे कर रही है वो गलत है, एक तरह से हाईकोर्ट ने बिहार सरकार की बात मान ली है। इसको सुप्रीम कोर्ट नीतीश सरकार लंबे समय से जातिगत जनगणना कराने के पक्ष में रही है। नीतीश सरकार ने 18 फरवरी 2019 और फिर 27 फरवरी 2020 को जातीय जनगणना का प्रस्ताव बिहार विधानसभा में पास कराया और बड़ी बात यह है कि इस प्रस्ताव का बीजेपी ने भी समर्थन किया। हालांकि केंद्र सरकार जातिगत जनगणना के खिलाफ रही है, यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल कर जातिगत जनगणना न कराने की बात कह चुकी है। बावजूद इसके बिहार के सियासी गणित को समझते हुए इस मुद्दे पर बीजेपी का रुख अलग है। ये बहुत बड़ी जीत है नीतीश तेजस्वी सरकार की, और जातीय जनगणना होगा तो समाज के अंतिम पंक्ति में बैठे हुए व्यक्ति को भी विकास की धाराओं का लाभ मिलेगा। अब कौन हमारे समाज में मजदूरी कर रहे हैं, कौन ठेला चला रहा, कौन रिक्शा चला रहा, कौन भीख मांग रहा, ये सारे लोगों को अब जो सरकार की योजना बनेगी उसका लाभ मिलेगा। ये संवैधानिक संस्था पर जो विश्वास नहीं करते और उसके निर्णय पर, उसके ऑर्डर पर टीका टिप्पणी करने वाले से पूछिए जिनके नीयत में खोट है। हम तो जातीय जनगणना का समर्थन किए हैं, न्यायालय के निर्णय का हमेशा सम्मान किए हैं। पटना हाईकोर्ट का फैसला इसलिए भी अहम है क्योंकि 2024 के चुनाव से पहले तमाम पार्टियां जातिगत जनगणना को बड़ा चुनावी मुद्दा बनाने की कोशिश में जुटी हैं। मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने सत्ता में आने पर जातीय जनगणना कराने का ऐलान किया है। यूपी में समाजवादी पार्टी लगातार जातिगत जनगणना की मांग करती रही है। ऐसे में जाहिर है कि तमाम दलों की नजर भी पटना हाईकोर्ट के फैसले पर टिकी होंगी। अब हाईकोर्ट के फैसले के बाद जातिगत जनगणना को लेकर सियासी लड़ाई बढ़ेगी। आदित्य वैभव के साथ रोहित कुमार सिंह, पटना, आज तक।